हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर की फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल के अप्रॉक्सीमेट 30 MCQs को कवर कर चुके हैं। और आज ये एमएस एक्सेल का लास्ट पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एमएस एक्सेल की सभी शॉर्टकट की। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के और देखते हैं एमएस एक्सेल की सभी शॉर्टकट कीज़ को। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आपको कुछ सीखने को नया मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट की कौन सी है जो कि डॉक्यूमेंट एक्शन में काम करती है? ओपन फाइल। अच्छा, फाइल ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल ओ। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल ओ। नेक्स्ट कौन सी है? क्रिएट न्यू फाइल। अच्छा, नई फाइल को क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल एन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो F12 का। सेव एज के लिए F12 का। और नेक्स्ट है सेविंग के लिए, यानी सेव करने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है सेविंग, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल एस का, या फिर शिफ्ट के साथ F12 का। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि F12 जो है, F12 किस लिए है? सेव एज के लिए है। और यहाँ पर शिफ्ट के साथ जब हम F12 लेते हैं तो क्या करती है? फिर वो सेव का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो अब है ये डॉक्यूमेंट एक्शन में। तो सबसे पहले कौन सी है? प्रिंटिंग। हम प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो कंट्रोल पी। नेक्स्ट है फाइंडिंग। अच्छा, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच। ये तो सबको पता होंगी दोस्तों। नेक्स्ट है क्लोजिंग वर्कबुक, इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल डब्लू। क्या है? कंट्रोल डब्लू। ये वर्कबुक को क्लोज करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्या है? गो टू डिसाइडेड प्लेस। अच्छा, हम डिसाइडेड प्लेस में जाने के लिए F5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब ये सेल सिलेक्शन में यूज की जाती हैं शॉर्टकट कीज। तो देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले ऑल सेल सेलेक्ट फ्रॉम करेंट सेल, यानी ऑल सेल सेलेक्ट ऑफ करेंट सेल। तो इसके लिए कौन सी यूज करते हैं? शिफ्ट लेफ्ट एरो। याद रखिएगा दोस्तों, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी है? ऑल सेल राइट फ्रॉम करेंट सेल, यानी सभी सेल्स को करेक्ट करने के लिए इसका राइट से करंट सेल के। तो इसके लिए कौन सी यूज करते हैं? शिफ्ट के साथ राइट एरो। आप जब प्रैक्टिकल सीरीज में जुड़ेंगे तो आप इन सभी शॉर्टकट कीज का यूज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट कौन सी है? इंटायर कॉलम। अब जैसे मान लीजिए आपको ये कोई सीट दी गई है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा रोटेटेड है। जैसे ये सीट दी गई है, तो क्या कह रहा है? इंटायर कॉलम। अब मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर ये कॉलम सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज करेंगे तो ये पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है? इंटायर रो। अब देखो दोस्तों, जैसे आपने अभी कॉलम को देखा तो सेम एज ऐसे ही, जैसे मान लीजिए आपको इस रो को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ स्पेस बार। दोस्तों ये कंफ्यूज करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट, क्योंकि दोनों में स्पेस बार है। और देखिए आप ऐसे याद कीजिए कि इंटायर कॉलम के लिए
सी यानी कंट्रोल और स्पेस बार, और एंटायर रो के लिए आर के बाद यस आता है तो इसके लिए शिफ्ट स्पेस बार। याद रखिएगा कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्योंकि सी और सी से याद रखिएगा, और रो के लिए शिफ्ट के साथ, क्योंकि आर के बाद एस आता है तो SHIFT शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट कौन सी है दोस्तों? तो नेक्स्ट है एंटायर वर्कशीट। अब पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए तो दोस्तों ये तो सेम वैसी है कि जैसे कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कर्सर मूवमेंट। अब कर्सर मूवमेंट के लिए हम कौन कौन सी की का यूज करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले है वन सेल अप, यानी कि एक सेल ऊपर जाने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो अप एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वन सेल डाउन, यानी कि एक सेल डाउन आने के लिए किसका यूज करते हैं? तो डाउन एरो का। वैसे ये तो आती होंगी सभी को। नेक्स्ट है वन सेल राइट, तो सेल में राइट जाने के लिए किसका यूज करेंगे? टैब का। नेक्स्ट है वन सेल लेफ्ट। अब जैसे आपको एक सेल लेफ्ट में जाना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ टैब का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा कि जैसे हमें लेफ़्ट साइड में जाना है तो हम शिफ्ट के साथ जाएंगे और राइट साइड में सिर्फ टैब के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम बोलेंगे कि वन सेल लेफ़्ट, तो फिर आप शिफ्ट के साथ टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गोइंग टू टॉप ऑफ वर्कशीट। इसका मतलब कह रहा है होम सेल या A1 सेल में जाने के लिए। सभी को पता होगा, वैसे मैंने बता रखा है क्या होता है ये। A1 होम सेल होता है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस होम, यानी कि शॉर्टकट की कंट्रोल होम की। नेक्स्ट है एंड ऑफ वर्कशीट, या बोल सकते हैं लास्ट सेल विद डेटा, या बोल सकते हैं कि सीट के लास्ट सेल में जाने के लिए तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड की का। याद रखना दोस्तों, एंड मतलब लास्ट में, और स्टार्ट यानी कि सबसे पहले सेल में, या A1 जैसे ही बोले तो A1 से आप याद रखना होम, इसे होम सेल बोलते हैं। तो सीधा A1 में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, और सबसे लास्ट वाले में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट कौन सी है? गो टू बिगनिंग ऑफ रो, यानी कि रो के स्टार्टिंग में जाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो होम की का यूज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये रो की बात कर रहा है कि मतलब रो के सबसे पहले सेल पे पहुंचने के लिए किसका यूज करेंगे? तो होम की का। नेक्स्ट देखते हैं गो टू एंड ऑफ कॉलम। अब कॉलम के सबसे लास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गो टू नेक्स्ट वर्कशीट। अब देखिए वर्कशीट में जाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो अगली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन की का यूज करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये गो टू एंड ऑफ कॉलम, ये कॉलम की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो हम कॉलम के एंड में जाएंगे, और नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए क्या करें? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये टेक्स्ट स्टाइल सबको पता होंगे, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है कि कंट्रोल B से बोल्ड, I से इटैलिक, कंट्रोल U से अंडरलाइन। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में क्या है? सेल को एडिट करने के लिए एडिट एक्टिव सेल, यानी एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो F2। नेक्स्ट है करेंसीज के लिए किसका यूज करते हैं? तो शिफ्ट के साथ $, शिफ्ट और $। फॉर्मेट एज पर सेल विद नो डेसिमल प्लेस, यानी कि सेल के फॉर्मेशन में करना है जिसमें कि डेसिमल प्लेस के साथ नहीं करना हो, तो शिफ्ट के साथ %, जो कि कहाँ मिलता है? जो अपर रो के ऊपर 5 दिया होता है उसमें ये मिल जाएगा %। नेक्स्ट है कट कॉपी, इन सब की पता होगी कि कंट्रोल X से कट और कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल B से पेस्ट, और अंडू रीडू अंडू
कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो F1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज। इसमें क्या है, तो ऑटो सम के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, ऑटो सम के लिए याद रखिएगा CCC वाली ये सब खासकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टकट कीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती, तो दोस्तों वो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और आप लोग एकदम बढ़िया से लेके चलिएगा। तो यहाँ पर ऑटो सम के लिए अल्ट के साथ इक्वल साइन का यूज करते हैं, तो सभी ऑटो सम में चेंज होता है जितनी रेंज होती है। नेक्स्ट है करंट डेट। अच्छा, करंट डेट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन, और टाइम के लिए डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये टाइम के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग के लिए। स्पेलिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो F7 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प के लिए, सबको पता होगा F1। और मैक्रोज रिकॉर्डिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो अल्ट के साथ F8। वैसे ये दोस्तों मैक्रोज थोड़ा सा आपको नया वर्ड मिल रहा है, तो मैक्रोज ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक्शन बार बार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की जनरेट कर लीजिए, जिसके बाद आप शॉर्टकट की जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो एक्शन बार बार खुद से रिवर्स होता रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज हमने कवर की सभी MS Excel की शॉर्टकट कीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द आपकी हार्डवेयर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।